Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh and welcome to the third lecture of the history of Jammu and Kashmir. So we have already finished Mughals and Afghans and today is my third lecture. So who are new, please go and watch lecture number 1 and 2 and this is the third lecture on Sikh Empire. मैं थोड़ा side हो जाऊँगी. I'll give you few seconds. आप तब तक इसका एक screenshot ले लीजिए. So now when you are done taking the screenshot, let's get started. अब क्या हो गया, सिख तो 1819 में कश्मीर में इनकी एंट्री होगी, बट उससे एक थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे अराउंड 1716. 1716 में क्या था ना, सिख वर एक्चुअली लीडरलेस. दे वर एक्चुअली लीडरलेस. कहने का मतलब ये है कि सिख हैड नो प्रोमिनेंट लीडर. मतलब अब कोई भी अगर आपको राइज करना है या कुछ भी अगर आपको एक हाइट पर जाना है, यू नीड अ लीडर, राइट, जो सिख के पास नहीं था. इसीलिए 1716 में जो सिख्स थे उनकी आइडियोलॉजीज दो में बढ़ गई थी. मतलब सेक्शन ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजीज. वन वर द तख्त खालसास एंड द अदर वन वाज बंदाइज. तख्त खालसास कौन थे? तख्त खालसास वर सिख्स हु वर ऑर्थोडॉक्स, जिनकी सोच ऑर्थोडॉक्स थी, जबकि उसी के बिल्कुल ऑपोजिट बंदाइज वर पीपल हु वर लिबरल्स. मतलब लिबरल्स वर एक्चुअली दोज हु वर रेडी फॉर चेंज, जो नई चीज़ को एक्सेप्टेंस चाहते थे, जबकि तख्त खालसास वर दोज जो ऑर्थोडॉक्स सोच के थे. 1716 में सिख्स की दो आइडियोलॉजीज में बट गया. आफ्टरवर्ड्स अराउंड 1784, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1784 में कपूर, सिंह, फैजुल्लापुरिया, उन्होंने बोला कि हमको सिख को ये जो हमने दो आइडियोलॉजीज में बांटा है ऐसा नहीं करना है. क्यों? वी नीड टू यूनाइट सिख. हमको सिख्स को यूनाइट करना है इकोनॉमिकली, रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली. हमको हर तरीके से सिख्स को यूनाइट करना है और सिख सिर्फ एक ही चीज़ में होने चाहिए एंड दैट इज दल खालसा. देवर दल खालसास. अब दल खालसाज में दो थे. खालसा इज एक्चुअली वर्ड जो हम सिखिज्म के साथ यूज करते हैं. दल खालसा था. अब इन्होंने बोला कि ये दल खालसा के दो आर्मीज होंगी. वन वॉज बुड्ढा दल एंड द अदर वन वॉज तरुणा दल. तो कौन से थे ये दो दल? बुड्ढा दल एंड तरुणा दल. उन्होंने बोला बुड्ढा दल में होंगे वो लोग, वो पीपल, आर्मी ऑफ वेटरन्स. वेटरन्स कौन होते हैं? वेटरन वो होते हैं जो ऑलरेडी एक टाइम के लिए हु हैव ऑलरेडी सर्व, जो सर्विस में ऑलरेडी होते हैं उनको हम वेटरन्स कहते हैं. सो बुड्ढा दल हैड पीपल हु वाज द आर्मी ऑफ वेटरन्स, जबकि तरुणा दल में थे आर्मी ऑफ यंग. आर्मी ऑफ यंग. और इसी दल खालसा के थे आपके रंजीत सिंह. ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया कि दल खालसा के कौन थे? आपके रंजीत सिंह. अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे. अब जो पूरा का पूरा सिख था, सिख्स वर एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ 12 मिसल्स. 12 मिसल्स थे जो सिख के अंडर आते थे. व्हाट आर मिसल्स? मिसल्स आर नथिंग बट दे वर प्रोविंसेस. अब आपको 12 के 12 याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक जो आपको याद रखना है वो है आपका शुक्रचर्या मिसल. शुक्रचर्या मिसल इसीलिए क्योंकि इसी मिसल के कौन थे? आपके रंजीत सिंह थे. नाउ यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया, नाउ विल गेट ऑन टू दिस. नाउ रंजीत सिंह वॉज बॉर्न ऑन November 2nd, 1780. सो रंजीत सिंह वॉज बॉर्न ऑन November 2nd, 1780 और इनके फादर का नाम था महान सिंह. और महान सिंह कौन थे? इसी शुक्रचर्या क्लैन मिसल के लीडर थे. लेकिन
रंजीत सिंह वॉज वेरी यंग, रंजीत सिंह वॉज ऑलमोस्ट 12 ईयर्स ओल्ड जब महान सिंह जी की डेथ हो जाती है। और फिर जो रंजीत सिंह है उनका जो पालन पोषण, जो इनकी अपब्रिंगिंग है, इट वॉज डन बाय हिज मदर राज कौर। तो ही वॉज रेस्ड बाय हिज मदर राज कौर एंड महान सिंह जो थे, जब उनकी डेथ हुई तब रंजीत सिंह वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। नाउ आई टोल्ड यू कि एक बार पहले भी रंजीत सिंह ट्राइड कश्मीर में इन्वेड करना बट ही फेल्ड। फिर इन्होंने वापस से 1799 में, जिस टाइम पे हु वाज द अफगान लीडर, इट वाज जमन शाह, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, लाहौर को एक्वायर कर लिया। माइंडेड, लाहौर को इन्होंने एक्वायर कर लिया। एंड उस टाइम पे कौन था आपका, इट वाज जमन शाह। सो हु वाज जमन शाह? जमन शाह वाज नोबडी बट ही वाज जस्ट एन अफगान रूलर। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, तो यू विल कम टू नो हु वाज जमन शाह। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर कॉन्क्वेस्ट डन बाय हु, डन बाय रंजीत सिंह। नाउ लेटर ऑन 1819 में, सो 1799 में लाहौर, तभी इसको लाहौर दरबार कहते थे उस टाइम पे। एंड देन लेटर ऑन इन 1819 कश्मीर जो था इट बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। सो इट बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। और फिर 1819 से लेके 1846 तक, ऑलमोस्ट हाउ मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक जो कश्मीर था वो इनके अंडर ही रहा। और 1834 में लद्दाख, बल्तिस्तान, ज़ांस्कार किसके पास चला गया? इट ऑल्सो वेंट अंडर रंजीत सिंह, ये आपको याद रखना है। और रंजीत सिंह के कमांडर कौन थे? कमांडर वॉज जनरल जोरावर सिंह। तो जनरल जोरावर सिंह ने रंजीत सिंह जी के लिए लद्दाख, बल्तिस्तान, ज़ांस्कार अंडर अपने कर लिया। एंड देन क्या नाम है, 1819 से लेके 1846 तक कश्मीर इसका पार्ट रहा। और फिर इसके बाद 27 ईयर्स तक ये चलता रहा। अब रंजीत सिंह जी के कुछ प्रोमिनेंट काम जो इन्होंने किए थे, सबसे पहली चीज़ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम आज के टाइम पे मुबारक मंडी के नाम से जानते हैं, वो किसकी कंस्ट्रक्शन है? इट वाज स्टार्टेड, द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय महाराजा रंजीत सिंह, बट दो इन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया था। कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीटेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट में आपके दो MCQs बन जाते हैं, एक हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन एंड नंबर 2 हु फिनिश द कंस्ट्रक्शन। तो दोनों के दोनों ही आपके अलग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि महाराजा और द किंग हैड सबॉर्डिनेट्स नोन एज गवर्नर्स। मुगल्स के टाइम पे महाराजा, द सुल्तान, द एम्परर, गवर्नर। अफगान्स के टाइम पे द किंग, गवर्नर एंड डेप्यूटीज। इनके टाइम पर महाराजा एंड गवर्नर। और इनके जो फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट सिख गवर्नर जो थे कश्मीर के, वो कौन थे आपके? दीवान मोती राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने कोई अपने अंडर कोई 10 गवर्नर्स जो थे इन्होंने अपने अंदर अपॉइंट किए थे, बट द फर्स्ट एंड जो आपको याद रखना है दैट इज दीवान मोती राम। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे ना सिटी की, मतलब रंजीत सिंह की जो सिटी थी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करते थे, उन ऑफिशियल्स को हम क्या बोलते थे? दे वर कॉल्ड एज कोतवाल्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखते थे? जिन जो ऑफिशियल्स देखते थे उन ऑफिशियल्स का नाम था कोतवाल्स। इसके अलावा वो ऑफिशियल्स जो लॉ एंड ऑर्डर सिटी में मेंटेन रखते थे वो कौन थे? दे वर कॉल्ड एज थानेदार्स। सो कोतवाल्स, थानेदार्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, दे वर द वजीर्स। हु वर दे? दे वर वजीर्स। कौन थे ये? वो लोग थे जो सारे के सारे ऑर्डर्स जो थे ना महाराजा के आगे फॉरवर्ड करते थे। सो दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। इसके बाद रंजीत सिंह जी के वजीर का नाम क्या था? इट वॉज उधो। सो आपको याद रखना है, उधो वॉज द नेम ऑफ द पर्सन जो कौन था? हु वॉज द वजीर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। इसके अलावा वो ऑफिशियल्स जो महाराजा को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, किस चीज़ के लिए? रिलीजियस एडवाइजर्स, मतलब जो
महाराजा के एडवाइजर्स कौन थे, जो रिलीजियस काम में उनको एडवाइस करते थे, दे वर कॉल्ड एज कुल पुरोहित्स, दे वर कॉल्ड एज कुल पुरोहित्स. एंड दीवान मोतीराम was the first Sikh governor and the most able governor was मियाँ सिंह. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों है? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एबल गवर्नर और इनको पॉपुलरली बोलते थे कर्नल. सो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि ऐसे कौन से गवर्नर थे सिख एम्पायर में हु वॉज कॉल्ड एज कर्नल. सो इट वॉज मियाँ सिंह. नाउ चलता रहा ऐसे. अब 1830 में क्या हुआ था? 1830 में अमृतसर में हरमिंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, शायद आप में से बहुतों को पता नहीं होगा, गोल्डन टेम्पल का नाम था हरमिंदर साहिब. हरमिंदर साहिब तो एक गोल्डन आपका गुरुद्वारा था. उसके ऊपर जो गोल्ड प्लेटिंग है ना, गोल्ड फॉइल है, वो किसने चढ़वाई थी? इट वॉज महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने हरमिंदर साहिब में गोल्ड कोट करवाया था. सो द गोल्ड फॉइल जो कोट है वो 1830 में महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था. एंड इसीलिए उसको आज के टाइम पे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है. नाउ इन्होंने गोल्ड कोट करवाया था, बनवाया नहीं था. कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? द कंस्ट्रक्शन वॉज डन बाय अर्जुन सिंह. वॉज डन बाय अर्जुन सिंह. Who was Arjun Singh? Arjun Singh was the 5th Sikh Guru. He was the 5th Sikh Guru, जिन्होंने हरमिंदर साहिब बनवाया था और उसके ऊपर गोल्ड कोट करने वाले थे आपके महाराजा रंजीत सिंह. इसीलिए उसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से आज भी जानते हैं. अब 1832 में विक्टर जैक माउंट जो थे वो कश्मीर में विजिट करते हैं. वो कौन थे? ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट जो क्यों आए थे यहाँ पे? बोटानिकल सर्वे करने के लिए कश्मीर में आए थे. सो 1832 में एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट विक्टर जैक माउंट यहाँ पे आते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि अप्रैल 25, 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर. कंफ्यूज नहीं होना है, देयर आर 2 ट्रीटीज. एक ट्रीटी आपकी ये वाली आ गई ना, अब एक ट्रीटी आपकी आगे आएगी, तो वो आपको नहीं, वो जब आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगी उसमें आपकी ट्रीटी नंबर 2 आएगी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर. अभी याद रखना 2 ट्रीटीज थी अमृतसर की, एक थी 1846 वाली और एक थी उससे पहले 1809 वाली. 1809 वाली किसने साइन की थी? इट वॉज बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड हु? एंड ब्रिटिश. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. हु? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 1600 से लेकर 1858 तक, ठीक है, 1857 तक रादर, इसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं. 1858 के बाद इट वाज द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, इट वाज द ब्रिटिश रूल, नॉट एम्पायर बट इट वाज द ब्रिटिश रूल. सो इट वाज, यहाँ पे कौन है आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी. तो 1809 की जो ट्रीटी थी वो किसके बीच में थी? इट वाज इन बिटवीन आपके महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और ईस्ट इंडिया कंपनी में से साइन करने, मतलब उनके बिहाफ में कौन आया था? इट वाज चार्ल्स टी मेटकैल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट नेम. कि ब्रिटिश की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव था? सिख की तरफ से रंजीत सिंह थे, इनकी तरफ से कौन था? इनकी तरफ से था चार्ल्स टी मेटकैल्फ. एंड इट वाज इन 1809, 25 अप्रैल 1809 जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी. अब ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब हम आगे हमारा एंग्लो सिख वॉर करेंगे ना, उसमें इसी ट्रीटी की वजह से ही लड़ाई हुई थी. अब ये ट्रीटी कुछ इस तरीके की थी. ब्रिटिश ने बोला सतलुज, जो एक बहुत प्रोमिनेंट रिवर है पंजाब की, उन्होंने बोला सतलुज है, आप सतलुज के साउथ में नहीं आओगे, आप अपना एम्पायर नॉर्थ तक रखो. सो नॉर्थ तक आप अपना एम्पायर रखो, वी आर ओके विद इट, पर आप साउथ में नहीं आओगे. और ये जो ट्रीटी थी ये यही ट्रीटी थी.
कि आप सतलुज के साउथ में नहीं आओगे और हम आपके नॉर्थ में नहीं आएंगे। सो इट वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे चल के रीज़न बनेगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का। ये हो गया। और इन्होंने एक और ट्रीटी साइन की थी। सो ट्रीटी नंबर 1, एक और ट्रीटी जो साइन की थी, इट वॉज इन 1838। क्या बोलते हैं इस ट्रीटी को? इट इज कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ ट्राइपर्टाइट। ट्रीटी ऑफ ट्राइपर्टाइट इज नॉट इन योर सिलेबस, इसका रिलेशन इज नॉट विद कश्मीर और जम्मू, बट ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि ट्रीटी ऑफ ट्राइपर्टाइट किसके बीच में थी? ये थी 3 के बीच में, 3 लोगों के बीच में। कौन कौन से? रंजीत सिंह, अफगान्स, एंड हु? इट वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन 3 के बीच हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ ट्राइपर्टाइट। कब हुई थी? 1838 में हुई थी, और उससे पहले 1809 में 25 अप्रैल 1809 में हुई थी आपकी द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ऐसी चीज़ें चल रही थी और सडनली, एकदम से सडनली रंजीत सिंह जी की 1839 में, रंजीत सिंह हैड अ सडन डेथ। उनकी एकदम से 1839 में इनकी डेथ हो गई। अब रंजीत सिंह, जब हमने यहाँ देखा कि 12 साल की उम्र में महान सिंह की जब डेथ हो जाती है, तो रंजीत सिंह वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। रंजीत सिंह को मारने की बहुत कोशिश की थी, रंजीत सिंह का असैसिनेशन करने की बहुत लोगों ने कोशिश की थी, बट स्टिल उनका असैसिनेशन हो नहीं पाया था। यहाँ तक कि रंजीत सिंह वॉज 1 आई ब्लाइंड ऑल्सो। उनकी एक आंख वॉज ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उनकी एक आंख खराब हो गई थी। अब 1839 में इनकी डेथ हो जाती है, और जैसे कि रंजीत सिंह वॉज अ वेरी बिग नेम, इनके बाद जो इनके सन आएंगे, दे वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। सन, फिर सन के आगे सन, देन अगेन इनके सन आ जाते हैं। ऐसे करते करते जो लीडर्स आते हैं, दे वर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, तो वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। और फिर हम देखेंगे कि 1839 के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिख एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सो आज हमने क्या किया? आज हमने रंजीत सिंह के बारे में पढ़ा, हु वॉज द लीडर ऑफ योर सिख एम्पायर इन कश्मीर। और उन्होंने कश्मीर को कब अपने अंडर लिया था? 1819 में लिया था, और 1799 में उन्होंने लाहौर दरबार को अपने अंडर ले लिया, और 1819 में कश्मीर को लाहौर दरबार के अंदर मर्ज कर दिया था। इसके अलावा 1834 में इन्होंने लद्दाख, बल्तिस्तान एंड ज़ांस्कार को भी अपने अंडर ले लिया, अंडर हु? अंडर द कमांडर जनरल जोरावर सिंह। तो आज हमने रंजीत सिंह किया है। अब इन माय नेक्स्ट लेक्चर हम लोग MCQs करेंगे और साथ में सिख एम्पायर को कंप्लीट भी करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक अप MCQs। सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है, उनको लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों लेक्चर्स के ऊपर मैं MCQs आपको देने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।